नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एसआईआर चल रहा है, लेकिन एसआईआर को लेकर तमाम तरह की बातें और चर्चाएं भी चल रही है। और साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान भी सुर्खियों में है, जिसमें उन्होंने कहा था कि डिटेंशन सेंटर में उन लोगों को डाला जाए जो देश के नागरिक नहीं हैं और उनको वापस उनके देश भेजा जाए। पूरी प्रक्रिया जो है ये शुरू की जाए। इस बात से लेकर एसआईआर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? एसआईआर को लेकर उत्तर प्रदेश में विपक्ष हमलावर लगातार है, लेकिन इस बयान से भी कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि कुछ लोग डरे हुए हैं कि कहीं उनको भी डिटेंशन सेंटर में न डाल दिया जाए। लेकिन मुद्दा है एसआईआर का, और 2027 के चुनाव से पहले जब एसआईआर की बात हो रही है तो देश में नागरिकता की भी बात हो रही है। लोगों को डर लग रहा है कि अगर वो कागज डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाए तो उनकी नागरिकता चली जाएगी और उनको डिटेंशन सेंटर डाल दिया जाएगा। ये मामला जो है एसआईआर से लेकर अब देश में, पूरे देश में सुर्खियां बना हुआ है डिटेंशन सेंटर वाला योगी आदित्यनाथ का बयान। मेरे साथ आज तमाम बातचीत करने के लिए सुधीर पवार जी है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, और शामली जिले से वो जब रहने वाले हैं तो पहला सवाल मैं उनसे यही पूछूंगा। प्रोफेसर साहब, शामली में आप लोग यहाँ रहते हैं, क्या देख रहे हैं एसआईआर को लेकर? किस तरह की प्रतिक्रिया है आप लोगों की? दरअसल इससे पहले भी वोटर लिस्ट के परीक्षण हुए, गहन परीक्षण भी हुए, और ये एक सामान्य प्रक्रिया थी। लेकिन बिहार और अब उत्तर प्रदेश, बंगाल के में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयानबाजी ने और उनका जो आचरण है, जो उनका सरकार चलाने का तरीका है, उसने एक जो यहाँ का माइनॉरिटी वर्ग है, जो अल्पसंख्यक समाज है, उसके अंदर एक डर पैदा किया। जो आप बात कह रहे थे कि यदि कोई वोटर नहीं है तो वो यहाँ का नागरिक नहीं है। एनएसी में भी हमने देखा, वो उस तरीके की बात थी कि पहले हम एक रजिस्टर बनाएंगे। और समस्या ये है कि रोज़ ना कोई नई चीज़ आ जाती है। जैसे पहले कहा कि आधार, इसके लिए आधार मान्य नहीं होगा। अब एक आज नया नोटिफिकेशन आया कि जो आधार पे डेट ऑफ बर्थ है, जो उसकी जन्म तिथि है, वो भी नहीं मानी जाएगी। तो सरकार रोज़ ना नई चीज़ें लेकर आ रही। इससे जो नागरिक हैं वो, उनके अंदर बहुत ज़बरदस्त कन्फ्यूजन है कि सरकार करना क्या चाह रही। ये चुनाव आयोग का फैसला है एसआईआर का, या ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है कि कुछ लोग का वोटर का अधिकार चला जाए। तो ये सब मिला के जो आम नागरिक है वो सशंकित है। और अब जैसे जैसे 4 दिसंबर की तारीख आती जा रही, लोगों में एक डर है कि यदि हम अपना वोट का अधिकार प्रूव नहीं कर पाए तो हमें अवैध मान लिया जाएगा। जबकि नागरिक होने में और वोटर होने में बहुत फ़र्क है। बहुत लोग वोटर नहीं होते, कभी वोट नहीं बनवाते, लेकिन वो नागरिक होते हैं, उनके पास नागरिकता के दूसरे दस्तावेज मौजूद होते हैं। लेकिन सरकार ने वोटर और नागरिक को आपस में मिला दिया, कंफ्यूज कर दिया लोगों को। अब तक का ये बात है। जिस तरह से ये सरकार के लोग ये कह रहे हैं लगातार कि ये जो वोट के अधिकार की बात है और ये प्रक्रिया लंबे समय से चली आती है। पहले भी जो है वोट को लेकर ये देखा जाता था कि कौन वोटर अभी बचा है, कौन जीवित है, कौन मृत हो चुका या कौन जगह छोड़कर चला गया। एक तरह से वोटर की पहचान करने के लिए एसआईआर किया जा रहा है। बिहार में आप लोगों ने खूब कहा, समाजवादी पार्टी ने विपक्ष पर, सरकार पर हमलावर रही, लेकिन नतीजा आप देखिए कि क्या हुआ। बिहार में भी जो है विपक्ष कहीं ना कहीं चित हुआ, बहुत बुरी तरह चित हुआ। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले क्या इस मुद्दे को उठाकर कहीं ना कहीं जनता के बीच ये भी कहा जा रहा है कि विपक्ष भ्रमित कर रहा है? दरअसल यदि हम बिहार को देखें तो बिहार के में एक रणनीति के तहत एसआईआर लाया गया, जिससे जनता में वहाँ की गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी और जो प्रशासनिक फेलियर था, जो असफलता थी, उसके बजाय सभी इसी काम पर लगे पिछले 6 महीने में कि मेरी वोट बनी या नहीं बनी। और उसी की सफलता से उत्साहित होकर जो चुनाव आयोग है उसने इन जहाँ चुनाव होने हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो या उत्तर प्रदेश हो या केरल हो, सब जगह जहाँ पे उनकी सरकार या चुनाव होने हैं, वहाँ पे उन्होंने कहा कि यहाँ पे भी हम एसआईआर करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो विपक्ष है वो पहले दिन से इनकी मंशा को जानता है।
हम पहले दिन से इनकी चुनाव आयोग को हम पहले दिन से ही हम ये बता रहे कि यहाँ पे इस प्रक्रिया में ये खामियां हैं और उन खामियों को दूर करें। तो यहाँ हम जनता के बीच में है, यहाँ पे हम बिहार जैसी उत्तेजना नहीं होने देंगे। यहाँ पे हम हर एक आदमी जो भी जिसकी वोट बन सकती है ना तो उसकी वोट कटने देंगे और ना उसे इस बात में उलझने देंगे जिससे वो बाकी के मुद्दे भूल सके। अब जो डिटेंशन वाला आप लोग उठा रहे हैं मामला कि सरकार ने कहा कि जिनकी नागरिकता नहीं है वो डिटेंशन सेंटर में डाले जाए, उनको पहचान की जाए, लेकिन इससे एसआईआर वाला मामला कहाँ से आ गया? क्योंकि आपने खुद ही कहा वोटर होना और नागरिक होना वो दोनों अलग चीज़ है, लेकिन इससे उनके अधिकार की बात कहाँ से छिन रही है? नागरिकता कैसे चली जाएगी? आपको क्यों ये बोल रहे हैं? देखिए, नागरिकता केंद्र सरकार का मुद्दा है, नागरिकता केंद्र सरकार तय करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में जो कुछ बोलते हैं उसे माना जाता है। अभी योगी आदित्यनाथ जी का बयान आया कि हर जिले में हम एक डिटेंशन सेंटर बनाएंगे। डिटेंशन सेंटर में किसे रखेंगे ये तय नहीं है लेकिन जनता में ये एक मैसेज चला गया कि साहब जिसकी वोट नहीं होगी वही अवैध नागरिक माना जाएगा। और ये फीलिंग मुझे यहाँ कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो हमारे माइनॉरिटी के लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, उनमें ज़्यादा आती है कि साहब कभी हमें यहाँ का नागरिक ना माना जाए, क्योंकि जो एसआईआर की प्रोसेस है वहाँ पे 2003 की वोटर लिस्ट चाहिए। बहुत लोग शादी होकर माइग्रेट हुए, बहुत लोग अनपढ़ हैं, बहुत लोगों के पास कोई कागज़ नहीं, बहुत लोग यहीं से जैसे दंगा पीड़ित लोग थे वो दूसरी जगह चले गए। उन्हें कोई मुझे आज तक या किसी को भी ये याद नहीं रहता कि उसका बूथ कौन सा था। पहला बात बूथ और जो भाग संख्या है वो चाहिए 2003 की वोटर लिस्ट का। तो उसमें मदद करने के लिए हम लोगों ने एक प्रक्रिया अपनाई, लोग हर बूथ पर अपने लोगों को नियुक्त किया जो प्रशासन की भी मदद कर रहे। लेकिन फिर भी जो प्रक्रिया है एक तो उसमें बहुत तेज़ी दिखाई गई, समय ज़्यादा देना चाहिए था और उसी का नतीजा है कि रोज़ाना एक से ज़्यादा बीएलओ आत्महत्या कर रहे। आप आत्महत्या का कारण यदि जाकर घर वालों से पूछे तो ये काम की अधिकता है, उन्हें ही टारगेट दिया गया। कल मैं जिलाधिकारी की मीटिंग में था तो वो खुद ही कह रहे थे कि 50% वोट का अब तक फीडिंग हो पाई शामली ज़िले की। अब आगे जो 6 दिन बचे हुए और फीडिंग में समय लगता है, जब ज़्यादा लोड होगा सब लोग उसी तारीख में फीडिंग करेंगे। तो हमारी पार्टी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने ये आग्रह किया था चुनाव आयोग से कि वो इसकी तारीख को आगे बढ़ा दे, क्योंकि अभी कोई चुनाव भी नहीं होना, चुनाव होने में भी अभी 1 साल से ज़्यादा का समय है। तो ये पता नहीं ये क्यों कैलेंडर इतनी जल्दी में लगाया गया। बीएलओ दुखी हैं, सारा जो प्राथमिक शिक्षा का जो ढांचा था वो चौपट हो गया। जो हमारे लेखपाल और बाकी जो थे, जो स्टाफ लगाया गया, उन्हें उनकी जो पारिवारिक ज़िंदगी है वो तनाव में है। तो पता नहीं सरकार इससे क्या साबित करना चाहती है, चुनाव आयोग क्या लेना चाहता है कि उसने इतने छोटे टाइम में इतनी बड़ी एक्सरसाइज लगाई। तो इससे नागरिकता का तो सवाल कहीं नहीं उठ रहा है ना, लेकिन क्या आपको लगता है कि नागरिकता और एसआईआर की वजह से कहीं नागरिकता चली जाएगी? नहीं, एसआईआर से कोई नागरिकता नहीं जाएगी। एसआईआर से आपका वोट देने का अधिकार खत्म हो सकता है यदि आप एसआईआर में आपकी वोट नहीं बनी। लेकिन उसके विकल्प भी दूसरे हैं। यदि आपके पास दस्तावेज है जो सरकार ने मान्य किए 11 तरीके के, तो आपकी वोट दोबारा बन सकती है। लेकिन हम ये कहते हैं कि जब सरकार के तरफ से ऐसे बयान आते हैं तो लोगों में उसकी प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है। तो आपने अच्छा किया कि ये सवाल किया। हम फिर कह रहे हैं कि एसआईआर में यदि किसी का नाम नहीं होगा तो वो यहाँ के उसकी नागरिकता जानने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। वो वोटर ना रहे वो अलग बात है, लेकिन उसकी नागरिकता पर कोई सवाल नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र में अमित शाह जी के गृह मंत्री होने के बावजूद भी ये कहते थे कि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे विदेशी लोग आ गए, लेकिन एक भी विदेशी को वहाँ से निकाल नहीं पाए आज तक, ना कोई पहचान कर पाए। तो इस सरकार का शोर मचाने का एजेंडा है, लोगों में सांप्रदायिकता फैलाने का एजेंडा है। इसी वजह से वो सब तरीके के बयान आते हैं।
शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और प्रोफेसर साहब जिस तरह से साफ कह रहे हैं कि सरकार की आखिर हड़बड़ी की वजह क्या है, जल्दबाजी में क्यों एसआईआर कराया जा रहा है, और जिस तरह से यहाँ माइनॉरिटी के वोटरों के बीच हलचल है उसका क्या असर होगा, क्योंकि अभी एसआईआर उत्तर प्रदेश में चल रहा है और जहां शामली में इस वक्त हम बैठे हुए हैं यहां भी 50% जो आंकड़ा बताया जा रहा है वो फीडिंग हो चुका है। लेकिन अभी एसआईआर के बाद चुनाव पर 2027 में इसका क्या असर होगा और योगी आदित्यनाथ के इस बयान का भी प्रभाव जो है वो आने वाले दिनों में साफ होगा। लेकिन विपक्ष अपने इन मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर है। मेरे सहयोगी गौरव राठी के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 शामली।